झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद ये चर्चा जोरों पे है कि पार्टी विधायक दल नेता भी बदलने वाली है और इसके स्पष्ट संकेत भी दिए गए हैं, क्योंकि 2 पद पे एक ही आदमी का फॉर्मूला नॉर्मली जो है बीजेपी में अप्लाई नहीं होता है। और जाहिर तौर पे यही वजह है कि इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष जो है नहीं चुना जा सका है। हेमंत सरकार के आने के बाद 3.5 साल बीत चुके हैं, 3.5 साल से ज्यादा लगभग। बावजूद इसके कोई नेता प्रतिपक्ष झारखंड के अंदर नहीं है। बाबूलाल मरांडी को विधायक दल नेता चुना गया था पार्टी की तरफ से, लेकिन उनका मामला जो है 10वीं अनुसूची के तहत सुनवाई के लिए स्पीकर के न्यायाधिकरण में था। अभी तक उस पर फैसला नहीं आया है और इसके वजह से कई नियुक्तियां भी लटकी हुई है, चाहे लोकायुक्त का मामला हो या फिर निर्वाचन आयोग का, और उस पर जो है स्पीकर न्यायाधिकरण ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। बार बार ये मामला जो है वहां हाईकोर्ट तक भी पहुंचा, तो ये कहा गया, पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई कि ये जो अगर डिले हो रहा है और नियुक्तियां जो नहीं हो रही है, इसके लिए खुद जो है बीजेपी जिम्मेवार है, ये सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया। साफ तौर से कहना था कि अगर किसी दूसरे नेता को फॉर द टाइम बिंग, जब तक इनका मामला बाबूलाल मरांडी का मामला क्लियर नहीं होता, आखिर दूसरे नेता को क्यों नहीं उसका नाम आगे किया जाता है जिसको आसानी से जो है नेता प्रतिपक्ष जो है बनाया जा सके। हालांकि बीजेपी का ये स्टैंड रहा साफ तौर से कि जब इनके नाम पे कोई अड़चन है ही नहीं तो इस मामले को राजनीतिक कारणों से घसीटा जा रहा है। इनका मामला जो है, इनके पार्टी का जेवीएम से मर्जर हुआ था बीजेपी का, वो मर्जर बिल्कुल जायज था और ईसीआई ने भी उसकी मान्यता दे दी थी और बीजेपी के सदस्य के बतौर बाबूलाल मरांडी राज्यसभा चुनाव में वोट भी कर चुके हैं। इसलिए यहाँ से कोई नया नेता, नया चेहरा नहीं दिया जाता था। लेकिन अब जब बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए गए हैं तो जाहिर तौर पे ये चर्चा जोरों पे है कि जल्द ही कोई नया चेहरा होगा जिसको विधायक दल का नेता चुना जाएगा। अब मानसून सत्र जो है वो 28 तारीख से झारखंड का शुरू हो रहा है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 28 तारीख से शुरू हो रहा है और कस्टमरी ऑल पार्टी मीटिंग जो है वो 26 को आयोजित की गई है, 26 जुलाई को आयोजित की गई है स्पीकर के द्वारा, ताकि सदन का संचालन सुचारू रूप से हो सके। बीजेपी चूंकि नाराज थी तो ये जो कस्टमरी बैठक होता था उसका वो हमेशा से बाइकआउट करती थी। तो क्या इस बार कोई नया चेहरा वो प्रपोज करेगी और उस बैठक में उपस्थित होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। और इस बीच 27 जुलाई को बीजेपी के विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। जाहिर तौर पे 28 से जो है सदन शुरू हो रहा है, तो उसके पहले तैयारियों के लिए 27 को वो बैठक बुलाई गई है। तो अब जो है सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि अब जो है काउंटडाउन बिल्कुल शुरू हो चुका है, समय बिल्कुल नहीं है। 26 को स्पीकर द्वारा ऑल पार्टी मीट आयोजित की गई है और इसके अलावा 27 को जो है विधायक दल की बैठक बीजेपी की है। तो इसके पहले क्या नए चेहरा की घोषणा होती है जिसे नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, या विधायक दल का नेता, नया नेता बीजेपी का होगा? ये इस बात को लेकर राजनीतिक और सियासी गलियारों में चर्चा जो है वो गर्म है। कई नाम है जिसको उछाले जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि हर तरह के इक्वेशन को ध्यान में रखकर उस नाम को चुना जाएगा। वो हर तरह के समीकरण को, हर तरह के इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करता हो उसके नाम को ही चुना जाएगा, उसके नाम पे ही मुहर लगेगा। ये भी कयास लगाया जा रहा है कि चूंकि एक ट्राइबल फेस को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो अब जो है कोई दूसरा चेहरा जो ट्राइबल नहीं होगा उसको जो है विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।